नाज़रीन, अमेरिका ने धमकी दी है अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर हम ईरान पर एटमी हमला कर सकते हैं। ईरान ने जो जवाबी धमकी दी है वो एटम बम से भी बड़े हमले की धमकी है। नाज़रीन, अल्लाह ईरान के ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है और ईरान के हाथ में इस तरह की चीज़ें दे दी हैं जिससे पूरी दुनिया ईरान की मोहताज होकर रह गई है। नाज़रीन, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज आप लोग जानते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो ईरान के हाथ में है जिसने पूरी दुनिया में एक तूफ़ान बर्पा कर दिया है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज सिर्फ बहरी जहाज़ों के लिए नहीं है, बल्कि इसी में अल्लाह ताला ने ईरान के हाथ में एक और बड़ा हथियार थमा दिया है जिससे अब ईरान पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है और अमेरिका को एक बड़ी धमकी दे चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन मेरा नाम है उमर शेख और आप देख रहे हैं उमर की खबर। नाज़रीन, हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की वजह से दुनिया इसलिए परेशान है क्योंकि वहाँ से जो तेल की ट्रेड है वो 20% की जाती है, यानी कि जो दुनिया का आयल है वो इस रास्ते से 20% गुजरता है और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो इस रास्ते से अपना तेल सप्लाई करती हैं पूरी दुनिया को। बहुत से लोग अब तक यही जानते थे कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है वो सिर्फ तेल की वजह से ही जानी मानी जा रही है और ईरान पूरी दुनिया को सिर्फ इस वजह से ही कंट्रोल कर रहा है कि उसने दुनिया का तेल है जो सा वो रोक कर रखा हुआ है, यहाँ से किसी मुल्क का बहरी जहाज़ गुजरने नहीं दिया जा रहा। लेकिन अब नाज़रीन एक और चीज़ खुलकर सामने आ रही है जो ईरान अमेरिका को धमकी भी दे चुका है। इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जो इंटरनेट केबल्स गुजर रही हैं वो टोटल गल्फ़ कंट्रीज़ और दुनिया का 30% इंटरनेट कंट्रोल कर रही हैं। ईरान ने नाज़रीन अब अमेरिका को एक बड़ी धमकी ये दी है कि अगर इससे आगे बात जाती है तो फिर यहाँ ये केबल्स, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है जिसकी टोटल जो सी चौड़ाई है वो 33 या 34 किलोमीटर्स बताई जा रही है और इसमें से भी एक बिल्कुल महदूद सा हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ से जो बहरी जहाज़ हैं, शिप्स हैं वो गुजरते हैं, यानी कि जो इसकी मुकम्मल चौड़ाई है वो सारी की सारी इस्तेमाल नहीं होती शिप्स वगैरह गुजरने के लिए। इस 30 से 35 किलोमीटर के एरिए में से भी कुछ एक हिस्सा है जो ईरान के कब्ज़े में आता है, वहाँ से जो बहरी जहाज़ हैं वो गुजरते हैं। और अगर हम इसके पानी की गहराई की बात करते हैं तो इतनी ज़्यादा इसकी पानी की गहराई नहीं है कि आपको सतह तक जाने के लिए कोई बहुत जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल करनी पड़े। बिल्कुल कम गहराई इसके पानियों की है नाज़रीन, और इस कम गहराई में जो इंटरनेट केबल जा रही हैं वो दुनिया का 30% इंटरनेट जो सा है वो चला रही हैं। अब ईरान ने ये धमकी दी है कि अगर इससे आगे बात जाती है तो फिर हम दुनिया का जो 30% इंटरनेट स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजर कर जा रहा है केबल उसको भी काट सकते हैं। और ये केबल अगर ईरान खुद नहीं भी काटता तो किसी बड़े हमले की वजह से या यहाँ पर अगर अमेरिका कोई ज़्यादा ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल करता है या फिर जंग के दौरान ईरान की तरफ से ही कोई इस तरह का बड़ा हथियार इस्तेमाल कर लिया जाता है तो उस हथियार के इस्तेमाल से भी ये जो इंटरनेट केबल्स हैं ये डैमेज हो सकती हैं। इसके लिए नाज़रीन तो यहाँ पर नाज़रीन आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ईरान पूरी दुनिया को इंटरनेट और आयल दोनों की तरफ से कंट्रोल कर सकता है इस वक्त, और कर भी रहा है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के साथ साथ जो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं उनको भी धमकी दे दी है। अब नाज़रीन अगर इंटरनेट बंद होगा तो आपकी जितनी भी मशीनरी है वो जाम होकर रह जाएगी। ख़ास तौर पर जो गल्फ़ कंट्रीज़ और यूरोप कंट्रीज़ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो दूसरी पाकिस्तान या इस तरह के जो ममालिक हैं इनका तो फिर भी गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर हम गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करते हैं, यूरोपीय कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर इंटरनेट के बगैर आप बिल्कुल मोहताज होकर रह जाते हैं। पाकिस्तानी तो सिर्फ अगर मोबाइल इस्तेमाल ना करें तो इसी को अपनी मोहताजी समझते हैं ना, लेकिन अगर एक दिन के लिए भी अरब मुल्कों का और यूरोपीय मुल्कों का इंटरनेट बंद हो जाता है तो एक एक मुल्क को अरबों अरबों डॉलर्स का एक दिन में नुकसान होता है। अब यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेल का जो नुकसान इस वक्त पूरी दुनिया बर्दाश्त कर रही है, तेल का जो बहरान इस वक्त पूरी दुनिया में आया हुआ है, उसने इतना ज़्यादा हंगामा बर्पा कर दिया कि अमेरिका को पूरी दुनिया का सामना करना पड़ रहा है और पूरी दुनिया की तरफ से अमेरिका को प्रेशराइज किया जा रहा है कि हर सूरत ईरान के साथ सुलह करे।
इसके बाद जब इंटरनेट का मसला पूरी दुनिया को सामना करना पड़ेगा, तो यहाँ फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वक़्त अमेरिका का क्या बनेगा या पूरी दुनिया का क्या बनेगा, जो बिल्कुल फ्लॉप होकर रह जाएगी, जिसकी कोई फैक्ट्रीज काम नहीं कर सकती, कोई दफ्तर, कोई बैंक काम नहीं कर सकेगा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, कोई आप लोग ईमेल नहीं भेज सकते, कोई भी इंटरनेट से जुड़ी चीज़ आप कर नहीं सकते होंगे। तो बिल्कुल वो कंट्री या जो सी वो मफलूज होकर रह जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो होकर रह जाएगी। तो ये तेल से भी एक बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए मैंने स्टार्ट में आप लोगों को कहा है कि अल्लाह ताला ज़्यादा ही मेहरबान है इस वक्त ईरान के ऊपर, और अल्लाह ताला ने ईरान के हाथ में वो चीज़ें दे दी हैं जिसका ईरान भी आगे से बिल्कुल ठीक इस्तेमाल कर रहा है, उन चीज़ों का बिल्कुल अच्छे से फ़ायदा उठा रहा है और पूरी दुनिया को इस वक्त जवाब दे रहा है कि आ जाए, जिसने आना है जो करना है कर ले। तो अमेरिका का जो सा नाज़रीन इस वक्त आइंदा हम फ्यूचर देख रहे हैं वो इसी तरह का देख रहे हैं जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। अगर अमेरिका इस जंग को मज़ीद ज़्यादा चलाता है तो यकीन कीजिएगा अफ्रीकी मुल्क और अमेरिका में कोई फ़र्क नहीं होगा, और ये चीज़ जल्द दुनिया देखेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।